तो बेटा यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हो गया बेटा आपका स्ट्रेट वायर, जिसका नाम क्या है, ए बी है। और ए बी के द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक पैटर्न बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ होगा एक वायर जिसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर जो कि हमने आपको बताया। देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड द स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये किस शेप में होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होते हैं। इसका मतलब ये हो कि उनका सेंटर कहाँ पे होता है, तो वायर पे होता है। तो आप भी से देख सकते हो कि एक वायर है जिसका नाम क्या है, ए बी, और ए बी का जो है यह मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक ही सर्कल, एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल का निर्माण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहाँ जो बनाया गया स्ट्रेट करंट का कंडक्टर में, वो किस शेप में है, कॉन्सेंट्रिक है। तो आप कहोगे सर ये कैसी चीज़ आप जानते हो, कैसे आपको मालूम है? तो वेरी सिंपल है बेटा कि इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। करना क्या है कि स्ट्रेट वायर ले लो, स्ट्रेट वायर लेने के बाद उस पर जो है एक कार्डबोर्ड लगा दो। ठीक है, और कार्डबोर्ड पर जो है आपको आयरन फिलिंग्स रख देना। किसको रखना, आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन के बुरादे को रख देना। ठीक है, जहाँ पे आयरन की कटाई की जाती है वहाँ पे आयरन का बुरादा मिल जाए, आयरन फिलिंग्स मिल जाएंगे, उसको ले लेना है और उसके चारों ओर उसको जो है वायर के चारों ओर रख देना। और जैसे ही आप करंट गुजारोगे तो आप ये चीज़ पाओगे, जैसे ही करंट गुजर रही है तो वो जो आयरन फिलिंग्स है वो ऑटोमेटिक अपने आप को जो एक सर्कल के फॉर्म में जो है अरेंज कर रहे हैं। और वो सभी सर्कल जो है एक प्रकार से जो है आगे तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कौन सा सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक है, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, तो सर्कल पर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आपको जो है फॉर्म किया जाता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर, किस प्रकार का होता है, किस नेचर का होता है, सर्कुलर इन नेचर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय द स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन बाय अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस किया गया बेटा स्ट्रेट करंट कंडक्टर के द्वारा, जो जिस पॉइंट पर भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, करंट पासिंग थ्रू इट, वायर के द्वारा करंट जो पास करे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स डैट कि इस वायर में अगर 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ठीक है, और कुछ देर बाद हम इसमें जो 10 एम्पीयर का जो करंट गुजारना स्टार्ट कर दिए, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई ना। इसका अर्थ ये हुआ करंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फिर इस वायर के द्वारा प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें जो है पहले 20 एम्पीयर का करंट जा रहा था इस वायर में, अभी आपने इस वायर में आप 5 एम्पीयर करंट गुजारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही करंट की वैल्यू कम होगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी आपका विकर होता चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो स्ट्रेट करंट कंडक्टर के द्वारा कैरी किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासिंग थ्रू इट। जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वायर। जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पे मान लो कि आपके पास जो है 2 पॉइंट हम दे देते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर ए, सॉरी इसको नाम देते हैं पी, और एक पॉइंट है यहाँ पर क्यू। तो ये जो आपका जो है पॉइंट है, जिस पॉइंट पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को आप देखना चाहते हो, उसको बस देखना है कि वायर से इसके बीच की दूरी कितनी है। अगर वायर की दूरी जो है कम है तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, और जबकि वायर से इस पॉइंट की दूरी जो है ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले क्लासेस आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर उस समय होता है जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक दूसरे के नज़दीक होती है, क्लोजर होती हैं। जितनी ज़्यादा नज़दीकी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका स्ट्रॉन्गर होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस वायर के पास, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जो है यहाँ पर क्लोजर है ना। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जिनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वायर आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यानी लाइंस के बीच में, जैसे जैसे लाइन के बीच में दूरियाँ बढ़ती जाएंगी, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वो वीकर होता चला जाएगा। इसलिए हम ये चीज़ कर सकते हैं बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इज बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द वायर। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा
अधिक होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रेटर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होगी अधिक है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका स्ट्रॉन्गर होगा। ग्रेटर द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वीकर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्शन पता करना आपको। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस किया गया है इस वायर में, उसके डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे? इसको पता करने के लिए बेटा आपको जो है कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें जो है फ्लेमिंग आपका इसमें जो आपका जो रूल आता है वो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है और मैक्सवेल स्क्रू रूल है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस प्रकार किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन आप जो है अगर डायरेक्शन की बात करते हो तो आपने जो है आपने वॉच तो देखा ही होगा। ठीक है, वॉच में सुई कैसे घूमती है? इस डायरेक्शन में घूमती है। तो जिस डायरेक्शन में घूमती है अगर वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाती है तो ये डायरेक्शन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। अगर यहाँ पर जो है अगर कोई चीज़ जो है राइट टू लेफ़्ट घूमती है तो ये जो डायरेक्शन होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज अतः घड़ी जिस दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में आपकी घूमती है। जैसे आप इस घड़ी को देख सकते हो, इसमें जो आपकी सुई है बता रहे थे। हाँ तो बच्चों हम ये बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो है जब कभी सुई जो होती है आपकी राइट टू लेफ़्ट की तरफ घूमती है तो कौन सा डायरेक्शन होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। देखो सुई जो है कैसे घूमती है, ऐसे आती है ना, ऐसे घूमती है लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज होती है। और जब कभी जो है आपकी घड़ी जो है राइट टू लेफ़्ट की तरफ घूमेगी, कैसे? राइट टू लेफ़्ट की तरफ, तो कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यानी हम इस चीज़ कर सकते हैं कि जब कभी आपकी जो कोई वस्तु राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है तो कौन सा डायरेक्शन होता है? आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जब कोई वस्तु जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है तो वो आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? लेफ़्ट में होगा। और यहाँ पर साउथ पोल कहाँ पे होगा? तो वो जो होगा आपका राइट में होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जैक्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ऑलवेज एग्जैक्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल होती है, नॉर्थ पोल से हरदम निकलता है। तो इसी कारण से जब कभी आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है उसका नॉर्थ पोल किस साइड होगा? तो लेफ़्ट साइड में होगा। और उसका जो साउथ पोल होगा वो किस साइड में होगा? वो जो है राइट के साइड में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु राइट टू लेफ़्ट की तरफ घूम रहा है तो यहाँ पे जो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी वो बेटा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन वो जो है बेटा आपकी कहाँ पे होगी? नॉर्थ पोल जो है किस डायरेक्शन में होगा? तो राइट में होगा। और जबकि साउथ पोल किस डायरेक्शन में होगा? तो वो लेफ़्ट में होगा। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ चीज़ देखेंगे। हम यहाँ पर रूल पता करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? मैक्सवेल थंब रूल। ठीक है, मैक्सवेल थंब रूल के अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थंब रूल ये कहता है कि आपको जो है ऐसे इमेजिन करना है कि आपने वायर को पकड़ा। किस वायर को पकड़ा? जिस वायर में करंट गुजर रही है। हालांकि पकड़ना तो आपको है नहीं, और गलती आप कभी करना भी मत अगर वायर में जो है वहाँ पर इंसुलेटर नहीं दिया गया। ठीक है, तो फिर ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है जस्ट इमेजिन करना, ऐसा मानना है कि आपने ग्रैप्स किया है किसको? करंट कैरिंग वायर को। और थंब को जो उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में आपकी जा रही है उस डायरेक्शन में किसको रखना बेटा? थंब को रखना। देन इंक्लोज योर फिंगर, अपने फिंगर को इंक्लोज करना, बंद करना। बंद करोगे जिस डायरेक्शन में बंद हो रही होगी, मिस्टर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। जिस डायरेक्शन में आपकी जो है ये जो उंगलियां हैं बंद होंगी उसी डायरेक्शन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका बनेगा। चलो तो फिर इमेजिन करते हैं।
मान लेते हैं बेटा कि हमारा जो करंट जो होता है कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, थंब को कहाँ रखेंगे? ऊपर की तरफ। और फिर देन इनसर्कल योर फिंगर, इनसर्कल योर फिंगर, अपने फिंगर को आप क्या करोगे? बंद करोगे। तो बंद कर रहे हो बेटा, तो किस डायरेक्शन में बंद हो रहा है? देखो राइट से किधर आ रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल कहाँ पर है? तो राइट साइड में। और साउथ पोल कहाँ पर है? तो लेफ्ट में है। समझ में आया? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपका करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। आपकी करंट कहाँ पे जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। तो आप थंब को कहाँ रखोगे बेटा? नीचे की तरफ रखोगे। देन इंसर्कल योर फिंगर, अपने सर्कल को, अपने फिंगर को क्या करोगे? इंसर्कल करोगे। अपने फिंगर को इंसर्कल करोगे। जैसे इंसर्कल करोगे तो देखो आपका फिंगर कैसे जा रहा है? किस साइड से जा रहा है? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है ना। इस प्रकार से ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। यानी नॉर्थ पोल आपका किस साइड में होगा? तो लेफ्ट साइड में। और आपका साउथ पोल किस डायरेक्शन में होगा? तो वो राइट साइड में होगा। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने जानकारी किया कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपका करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर करंट किस साइड में बनेगा? तो वो जो किस डायरेक्शन में बनेगा? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद भी करना है। ठीक है। दूसरा रूल जो है कहता है बेटा, दूसरा रूल है आपका मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ठीक है। इस रूल के अनुसार आपने देखा होगा कि आपका स्क्रू होता है। ठीक है, ये स्क्रू मान लेते हैं। तो स्क्रू का एक टिप होता है और एक हैंडल होता है। ठीक है, एक स्क्रू का टिप होता है जिससे आप क्या करते हो? स्क्रू को जो है टाइट करने की कोशिश करते हो। और टिप होता है जिससे हैंडल होता है जिसकी मदद से आप उसे पकड़ के आप उसे नचाते हो। ठीक है, तो आपको जो है टिप को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपकी करंट गुजर रही है। जिस डायरेक्शन आपकी करंट गुजर रही है उस डायरेक्शन में रखना है। और ऐसा सोचना है कि आप यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर रहे हो। अब जैसे स्क्रू को टाइट करो तो उस डायरेक्शन में टाइट करो। जिस डायरेक्शन में आपके टाइट करते घुमाओ उसे रोटेट करो। किसको? आप इस स्क्रू को। और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में समझ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना। क्लॉकवाइज है कि राइट एंटी क्लॉकवाइज है, आप इसे जानते हो। जब कोई वस्तु लेफ्ट टू राइट की तरफ घूमता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और जब कोई वस्तु जो होता है राइट टू लेफ्ट की तरफ घूमता है तो किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु जो है राइट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उस समय नॉर्थ पोल कहाँ पे होता है? तो लेफ्ट में होता है। और साउथ पोल कहाँ पे होता है? राइट में होता है। अगर आपका जो है कोई वस्तु क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में होता है? तो राइट में होता है। और साउथ पोल किस में होता है? तो लेफ्ट में होता है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका नियम है उस नियम को हम पढ़ लेते हैं और समझा लेते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन जस्ट यू आर ग्रैप्सिंग। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको ऐसा मानना है कि आपने जो करंट का वायर को ग्रैप्स किया। ग्रैप्स ग्रैप्स का मतलब है पकड़ा। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको ग्रैप्सिंग नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये वायर अगर कहीं से कटा छटा है तो फिर वहाँ पे आपको करंट लगने की संभावना है। वहाँ पे आपको हैजर्ड्स हो सकती है, मिससे आपको खतरा हो सकता है। तो खतरे से बचना है ना, इसलिए आपको जस्ट इमेजिन करना है। और आपके राइट हैंड थंब को, राइट हैंड के जो थंब है बेटा उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन आपकी करंट गुजर रही है। और फिर उसके बाद अपने सर्कल को, अपने फिंगर को इंसर्कल करना है यानी बंद करना है। और जो डायरेक्शन ये देगा वही आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द वायर। दूसरा रूल है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू, इमेजिन यू आर इमेजिन ड्यूरिंग द crook screw in the direction of the current, then the current in which down touch handle and the direction of the magnetic field lines। फिर से कहता है कि स्क्रू रूल के अनुसार कि आपको जो ये चीज़ मानना है कि आपने जो क्रो को जो है उसी डायरेक्शन में रखा है। यानी पॉइंट को जो है, ये जो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में रखा है जिस डायरेक्शन आपकी करंट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ रखो। और फिर उसके बाद जो है आप जैसे नट को कसने की कोशिश करते हो उस डायरेक्शन में इसे कसो। तो जिस डायरेक्शन में ये हो रहा होगा तो यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि स्क्रू के द्वारा दिया गया जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट अपोजिट होता है थंब रूल के अनुसार। ठीक है, तो हालांकि आप थंब रूल का ही यूटिलाइजेशन करोगे। थंब रूल ही बार बार आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, अब पूछा भी गया है। तो जब कोई पूछा जाए तो कम से कम बेटा आपको मैक्सवेल थंब रूल तो याद होना ही चाहिए और दूसरा मैक्सवेल स्क्रू रूल भी याद होना चाहिए। एक और रूल है एम्पियर रूल। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल।
जिस रूल के बारे में आप नेट के माध्यम से पढ़ सकते हो, अगर कहोगे तो हम उसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देंगे। आपको जो है जैसे इमेजिन करना है कि आप स्विमिंग कर रहे हो, आपको इमेजिन करना है कि आप स्विमिंग कर रहे हो और स्विमिंग कर रहे हो और उस दिशा में आपके हैंड को, अपने जो सिर को रखना है जिस दिशा में आपकी करंट फ्लो कर रही है, ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। और इमेजिन करने का अपने हाथ को रोटेट करना, ठीक है, रोटेट करो, जिस दिशा में आपकी हाथ रोटेट हो रही है वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का। ये रूल किसने दिया था? एम्पियर साहब ने दिया था, और इसलिए इसे एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के क्लासेस में देखा कि हम लोग किस प्रकार से जो है स्ट्रेट करंट का इन कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस नेचर का होता है, तो सर्कुलर इन नेचर होता है। हमने ये चीज़ जानकारी किया कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होगा वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कितना कम इफेक्टिव होगा। इसकी जानकारी करने के लिए आप किस तरह का रूल का यूटिलाइजेशन करोगे। तो हमने ये चीज़ देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे दूरी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता चला जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर आपकी जो करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और करंट की वैल्यू घटा देते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी घट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जानकारी किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बना है वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको आप कैसे पता करो। उसको पता करने के लिए हमने आपको रूल दिया, उस रूल का नाम क्या है? मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। मैक्सवेल स्क्रू रूल के अनुसार और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इस रूल के अनुसार आपको क्या करना है? थंब रूल में आपको थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन पर करंट गुजर रही है, और फिर इंसर्कल करना अपने फिंगर को जिस डायरेक्शन आपके सर्कल फिंगर आपकी जो इंसर्कल हो रही है वही डायरेक्शन होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का, ठीक है। अगर सर्कल जो है इंसर्कल हो रही है राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो यानी कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बनाया गया है वो जो है इसमें आपका नॉर्थ पोल किस साइड होगा? तो राइट साइड में, और साउथ पोल किस साइड में होगा? तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अगर आपकी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सॉरी यहाँ पे जो है, फिर इसके बाद जो अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट में होगा और साउथ पोल जो होगा वो राइट में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरा है आपका जो है मैक्सवेल थंब रूल, इसमें थंब रूल के बारे में बता ही दिया। स्क्रू रूल में आपको पॉइंटर जो उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपकी जो है करंट गुजर रही है, और फिर उसका टिप को जो है आपको घुमाना है, ठीक है, ताकि आप स्क्रू को जो है टाइट कर सको, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये टाइट होने के लिए कसा जा रहा होगा इस प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो उसी डायरेक्शन में बनाएगा। यानी यहाँ पर आपके स्क्रू को टाइट करने के लिए आप जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट कर रहे हो तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होगा किस में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसे टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसा होगा? तो यहाँ पर जो है आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट सर्कुलर करंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो सर्कुलर लूप के द्वारा जो आपने प्रोड्यूस किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, और ये भी जानकारी करेंगे कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है स्ट्रेट कंडक्टर के तुलना में यहाँ पर, ठीक है, किन कारणों से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और ये चीज़ भी आप जवाब देने के लिए सक्षम हो जाओगे किसी को भी ये किन कारणों से यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है आपका स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है बिना करंट की वैल्यू को इंक्रीज किए हुए। कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक वायर है, इस वायर में आपको बिना करंट की वैल्यू को जो है इंक्रीज किए आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो मजबूत कर देना, आप कैसे करोगे? तो इसको बताने के लिए भी सक्षम हो जाओगे बच्चों, ठीक है। तो चलो थैंक यू, आज के क्लासेस के लिए इतना काफ़ी है।